क्या आपने कभी सुना कि किसी देश की एलीट फोर्स के कैंप पर अपराधी बुलडोजर लेकर चढ़ आए? जी हां, बांग्लादेश के चिटगांव में यही हुआ है। आधी रात का वक्त था, हथियारबंद बदमाशों का झुंड था और निशाने पर बांग्लादेश की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी का ट्रेनिंग कैंप। अब चिटगांव के जंगल सलीमपुर में जो हुआ उसने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अपराधियों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि सुरक्षा बलों को रोकने के लिए सड़कें भी खोद डाली और कैंप के स्ट्रक्चर को बुलडोजर से ढा दिया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस यासीन बाहिनी के बारे में जिसने बांग्लादेश की सरकार को सीधी चुनौती दे डाली है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। बता दें, द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये खौफनाक वारदात रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुई। जगह थी चिटगांव के सीतकुंड उपजिला का जंगल सलीमपुर इलाका। यहां अलीनगर में आरएबी का एक ट्रेनिंग कैंप और अन्य ढांचे निर्माणाधीन थे। अंधेरे का फायदा उठाकर यासीन बाहिनी के सैकड़ों लड़ाके आधुनिक हथियारों के साथ वहां पहुंचे। उनकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कुमक को रोकने के लिए वहां की सड़कों और पुलियों को बुलडोजर से खोद डाला। अब बांग्लादेश की प्रतिष्ठित अखबार प्रथम आलो ने इस घटना की गंभीरता को उजागर किया। आरएबी 7 के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिजुर रहमान ने बताया कि बदमाशों ने अचानक कैंप को चारों तरफ से घेर लिया और सीधी फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल रहमान के मुताबिक हथियारबंद हमलावरों ने जवानों को निशाना बनाया। आत्मरक्षा में हमारे जवानों को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और हमलावरों का मकसद कैंप को पूरी तरह से तबाह करना था। उन्होंने जगह जगह सड़कें खोद दी थी ताकि हमारे वाहन मौके पर न पहुंच सके। तमाम बाधाओं के बावजूद करीब 7 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली फोर्स ने हालात पर काबू पाया। बांग्लादेश ट्रिब्यून की माने तो पुलिस, आरएबी और आर्म पुलिस बटालियन ने एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें 15 हमलावरों को दबोच लिया गया। हालांकि मुख्य आरोपी भागने में कामयाब रहे। अब सवाल उठता है कि ये यासीन बाहिनी कौन है जिसने सरकार की नाक में दम कर रखा है। दरअसल जंगल सलीमपुर सालों से अपराधियों का गढ़ रहा है। यहां मोहम्मद यासीन नाम का एक आदमी अपना राज चलाता है। यासीन बाहिनी को 2021 में ही बांग्लादेश सरकार ने आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया था और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस गिरोह में 200 से 250 सक्रिय सदस्य हैं जिनके पास आधुनिक हथियार हैं। इनका दूसरा साथी है रोकन उद्दीन जो रोकन बाहिनी का सरगना है। ये दोनों फिलहाल फरार हैं और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं बांग्लादेश की। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक जंगल सलीमपुर में करीब 3100 एकड़ सरकारी जमीन है। ये जमीन बेशकीमती है लेकिन सालों से यहाँ भूमाफिया और अपराधी गिरोहों का कब्जा है। ये इलाका अपराधियों के लिए एक सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। साल 2017 और 2022 में भी सरकार ने इसे खाली कराने की कोशिश की थी लेकिन हर बार खूनी विरोध के कारण पीछे हटना पड़ा। इसी साल 9 मार्च को सेना और पुलिस के 3200 जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। उस वक्त भी अलीनगर में घुसने से पहले सड़क पर ट्रक खड़ा कर दिया गया था और पुलिया तोड़ दी गई थी। अब आप खुद सोचिए, अगर अपराधी इतने बेखौफ हो जाएं कि वे सुरक्षा बलों के निर्माणाधीन कैंप पर बुलडोजर ही चला सकते हैं तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। ताजा हमला उस ट्रेनिंग सेंटर को रोकने की एक कोशिश थी जो सरकार वहां स्थापित करना चाहती थी ताकि अपराधियों का प्रभुत्व खत्म हो सके। यासीन बाहिनी का नेटवर्क इतना गहरा है दोस्तों कि उसे स्थानीय स्तर पर भी कुछ तत्वों का समर्थन प्राप्त है, जैसा कि सोर्स बताते हैं। लेकिन इस बार की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। अब वहां बड़े पैमाने पर कॉम्बैट ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है बांग्लादेशी सेना की ओर से। खैर, जंगल सलीमपुर की ये जंग अब आर पार की हो चुकी है। 15 लोगों की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती यासीन और रोकन जैसे सरगनाओं को सलाखों के पीछे लाने का है। क्या बांग्लादेश की सेना और आरएबी इस आतंकी गिरोह का सफाया कर पाएंगी या फिर बुलडोजर चलाने वाले ये बदमाश फिर से कोई बड़ा हमला करेंगे? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में अपराधियों के हौसले हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।